बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। बैंकों से पैसे निकलवाने पर कितना टैक्स लगेगा? बजट 2025-26 में टैक्स की रकम को इंक्रीज कर दिया गया। डिटेल चेक करते हैं। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। इंशाल्लाह आप आने वाली हर नई खबर से बाखबर रहेंगे। आज हम बात करेंगे कि बजट 2025-26 में एटीएम विथड्रॉ पर लगने वाले टैक्स के हवाले से। अगर आप तकरीबन डेली कैश विथड्रॉ कराते हैं या फिर आप नॉन फाइलर हैं तो फिर ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें बजट 2023 में पाकिस्तान ने पहली दफ़ा एक नया रूल मुतारफ करवाया था। और वो रूल ये था कि अगर आप नॉन फाइलर हैं और आप एक बार या दो बार एटीएम के जरिए कैश विथड्रॉ करते हैं या फिर चेक के जरिए करते हैं या फिर क्रेडिट कार्ड के जरिए, इन तीनों सूरतों में बैंक आपसे 0.6% का विद होल्डिंग टैक्स वसूल करेगा। अब इससे बड़ी बात यह है कि बजट 2025 में प्रपोज किया गया था कि नॉन फाइलर एफबीआर 2006 के लिए 2026 के लिए ये रेट डबल करके 1.2 कर दिया जाएगा, यानी कि 2026 में ये रेट डबल हो जाएगा। और अब तमाम नॉन फाइलर्स अगर एक दिन में 50,000 रुपये से ज्यादा विथड्रॉ कराते हैं तो फिर इनसे 0.6% की बजाय 1.2% विद होल्डिंग टैक्स वसूल किया जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर आप एक दिन में 60,000 रुपये विथड्रॉ करते हैं तो 1.2% के हिसाब से आपको 720 रुपये का विद होल्डिंग टैक्स अदा करना पड़ेगा, जबकि पहले आपको 0.6% के हिसाब से इसी अमाउंट पर 360 रुपये अदा करना पड़ते थे। अब जुलाई 2025-26 से नॉन फाइलर्स के लिए और भी फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शंस आ जाएंगी जो इनके इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बंद कर देंगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि विद होल्डिंग टैक्स डबल क्यों किया जा रहा है? तो इसका जवाब बहुत ही आसान है कि ये एफबीआर की स्ट्रेटजी है कि अगर हम वो इसमें इजाफा करते हैं तो पाकिस्तान में टैक्स कलेक्शन की जो 70% से भी ज्यादा विद होल्डिंग टैक्स लगेगा। इसलिए इस इजाफे से एफबीआर को फौरी तौर पर रेवेन्यू में इजाफा करने का मौका मिलेगा। अगला सवाल ये है कि नॉन फाइलर्स कौन है और नॉन फाइलर्स पर इन तमाम बातों का क्या असर पड़ेगा? तो नॉन फाइलर्स में वो तमाम लोग शामिल हैं जिन्होंने रिसेंट ईयर्स में अपना टैक्स रिटर्न्स फाइल नहीं किए। अब जुलाई 2025-26 से नॉन फाइलर्स को काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें मुमकिन है कि इन्हें एटीएम या बैंक से कैश विथड्रॉ कराने पर रोका जा सकता है, या फिर इन्हें क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल से रोका जा सकता है, या फिर प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर भी पाबंदी आयद की जा सकती है। बट डोंट पैनिक, अभी ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। अब चले इस रिडक्शन से हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि एक एग्जांपल से कि अगर आप नॉन फाइलर रहे और आप डेली 1 लाख रुपए विथड्रॉ करवाते हैं तो पुराने टैक्स के मुताबिक आपको डेली 600 रुपये अदा करना होंगे और न्यू टैक्स रेट के मुताबिक आपको 1200 रुपये डेली अदा करना होंगे। यानी नए विद होल्डिंग टैक्स के मुताबिक आपको डेली 600 रुपये अदाफी अदा करने होंगे। इस तरह डेली 1 लाख रुपए विथड्रॉ कराने पर आपको सालाना 18,000 रुपये अदा करना पड़ेंगे। कुछ एक्सपर्ट ये कहते हैं कि एफबीआर का ये स्टेप नॉन फाइलर को पुश करेगा कि वो ज्यादा से ज्यादा ट्रांजैक्शन करें। अब कुछ एक्सपर्ट्स के कमेंट्स देखते हैं। कुछ एक्सपर्ट्स के कमेंट्स ये कहते हैं कि ये एफबीआर का जो स्टेप है ये ब्लैक इकोनॉमी को डिस्करेज करेगा। इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि इससे रेवेन्यू एक तो इंक्रीज होगा, ये कि इससे फाइलर हजरात की तादाद में भी इजाफा हो, जबकि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये हो सकता है कि इकोनॉमी में कैश ट्रांजैक्शन का इजाफा होगा। नॉन फाइलर्स को इससे सख्ती का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप नॉन फाइलर हैं तो इस वाले से मैं आपको कुछ टिप देना चाहती हूँ। सबसे पहले तो ये कि आप अपने कंसल्टेंट से कांटेक्ट करें। दूसरे नंबर पे ये कि आप अपने जो इनकम टैक्स की फाइल है उसको एटीएल में इंक्लूड कर दें। तीसरे नंबर से ये कि आप यूज करें ऑल्टरनेटिव मेथड फॉर कैश ट्रांजैक्शन, यानी कि अगर आप एटीएम के जरिए कैश विथड्रॉ कराते हैं तो आप चेक के जरिए कैश विथड्रॉ करवाना शुरू कर दें। तो ये थी इंपॉर्टेंट अपडेट्स टैक्स के हवाले से, विद होल्डिंग टैक्स के हवाले से। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो फिर आप कमेंट सेक्शन में जाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।